नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद मोनिका में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल में कैसे सैलरी स्लिप बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सेल पे फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। तो आइए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शीट 1 पे इसको बना के रखा है। हम यहाँ से शीट 2 ले लेते हैं। इस टाइप से हमने ये शीट 2 ले ली। शीट 2 लेने के बाद में ये वाला जो आता है पेज लेआउट सेक्शन, इस पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ए वाली सी है तो इसको यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम कर लेंगे। उसके बाद में इन सबको भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने इनको एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में मर्ज एंड सेंटर करवा देंगे और इस पे हम कंपनी का नाम डाल देंगे। तो कंपनी का नाम डाल देते हैं एजुकेशन। इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसको यहाँ से ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से साइज को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे इस टाइप से। तो हमने यहाँ से इसके कॉलम को क्या किया है, इंक्रीज कर लिया है और कॉलम हमारा एडजस्ट है। उसके बाद में आप यहाँ से इसके फॉन्ट के स्टाइल को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो वो हमने चेंज कर लिया है। इन दोनों को यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से मर्ज कर लेंगे। तो इस टाइप से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में हम कंपनी का यहाँ पे एड्रेस अप्लाई कर देंगे। तो एड्रेस अप्लाई करने के लिए इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। मंडी तिरवा रोड हुसैनगंज कन्नौज 20। इस टाइप से हमने कर लिया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर में ले लेंगे और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद में इसमें यहाँ पे हम इस जगह पे हम क्या करेंगे, डाल देंगे कि हम बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मंथली, MONTHLY, मंथली सैलरी स्लिप। इसको डालने के बाद में इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद इसको हम अलाइन कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा ये बन गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और यहाँ से एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से इसका स्टाइल हम चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम डालेंगे एम्प्लॉय ID, EMPLOY एम्प्लॉय ID। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉय नेम। तो ये वाला एक छोड़ के कॉलम यहाँ पे हम डालेंगे एम्प्लॉय नेम, EMPLOY एम्प्लॉय नेम। इतना डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे डेडिग्नेशन। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं DESIGN DESIGNATION, डेडिग्नेशन डाल देते हैं। और इसके बाद में इसमें हम डाल देंगे मंथ ऑफ सैलरी। इतना डालने के बाद में इसको यहाँ से हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद इसको यहाँ से हम कर लेंगे मर्ज। और ये वाला जो हमारे कॉलम्स हैं इनको भी यहाँ पे हम कर लेंगे मर्ज। और मर्ज करने के बाद इसमें हम लिख देंगे इनकम और इसमें डेडिग्नेशन। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और इसको हम Ctrl+V से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से बन के तैयार हो गई। अब इसमें डालेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी DA TA HRA। उसके बाद में हम डालेंगे ग्रॉस सैलरी। इतना डालने के बाद इस वाले कॉलम पे आएंगे और इस पे डालेंगे प्रोविडेंट फंड PF। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं PF।
उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पे डालेंगे लोन, के बाद में ESI, नेक्स्ट में टैक्स, उसके बाद में डालेंगे टोटल डिडक्शन। तो यहाँ पे टोटल DEDUCTION। डिडिग्नेशन डालने के बाद में इन सबको हम इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में इस पर हम लगा देंगे ऑल बॉर्डर, और ऑल बॉर्डर लगाने के बाद इसमें हम लगा देंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, और सेम इसी पे वही वाला प्रोसेस इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ से भी थिक बॉर्डर और यहाँ से ऑल बॉर्डर, इस टाइप से हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय और मैनेजर के सिग्नेचर, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टाइप से हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में इसमें एक चीज़ हमें डालनी है नेट सैलरी, तो इसको हम यहाँ से नेट सैलरी, और इनको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर लगाएंगे, और बॉर्डर लगाने के बाद में थिक बॉर्डर को हम यहाँ से कर देंगे अप्लाई, और इस वाले पे भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थिक बॉर्डर को कर लेंगे अप्लाई। तो इस टाइप से कुछ हमारा बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम डालेंगे सिग्नेचर, तो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से, और सेलेक्ट करने के बाद में इनको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अब इसमें डालेंगे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय डालेंगे, और एम्प्लॉय डालने के बाद में इसमें यहाँ से इस टाइप से लाइन बना देंगे। नेक्स्ट इसमें आएंगे तो इसमें डालेंगे मैनेजर, MANAGER मैनेजर, और इसको यहाँ से इस टाइप से कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारा फॉर्मेट बन के तैयार होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ से हमें ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको हम यहाँ से नो कर देंगे। तो यहाँ से अनचेक, आप इसको चेक करेंगे तो ग्रिड लाइन आपको देखने को मिलेगी, अनचेक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन हट जाएगी। उसके बाद में इंसर्ट टैब पे जाएंगे, सॉरी शेप्स पे जाएंगे, और यहाँ से एक रेक्टेंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ करवाएंगे इस टाइप से। तो ये रेक्टेंगल हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है, इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद में इसकी शेप को नो फिल करेंगे, और नो फिल करने के बाद इसको इस टाइप से सेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से सेट हो जाएगा। इसकी आउटलाइन कलर को हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी निकालने के लिए, जो कि क्या होता है, हर एम्प्लॉय की फिक्स रहती है, तो उसके लिए सबसे पहले DA, TA, HRA सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम DA कैलकुलेट करेंगे, तो जो कि बेसिक के ऊपर होगा उसके लिए इक्वल साइन करेंगे, बेसिक सेल को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में हम इनटू, और जो परसेंटेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया गया वही परसेंटेज आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 54% दिया है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 100, और यहाँ से एंटर करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे DA का कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस हम TA पे और HRA पे लगाएंगे। तो उसके लिए इक्वल बेसिक इनटू 21/100, और यहाँ पे एंटर। सेम वही प्रोसेस हम HRA पे लगाएंगे, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 18/100, और यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे। तो HRA का कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, ग्रॉस पे बेसिक, DA, TA, HRA और इसका एडिशन होता है। तो इसके लिए हम इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन करेंगे, और इन सबको यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद में सेम यही प्रोसेस हमारा PF में रहेगा, तो PF को निकाल लेंगे। तो PF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल साइन डालेंगे, और प्रोविडेंट फंड में बेसिक के ऊपर होता है, तो इसके लिए हम बेसिक को सिलेक्ट करेंगे इनटू 8/100, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि 8% प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में यदि लोन वगैरह होता है तो उस पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज नहीं होता है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर लोन, ESI, टैक्स वगैरह में अगर कैलकुलेशन करना होता है आपको तो आप करते हैं, नहीं करना होता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम तीनों को क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। उसके बाद में हम टोटल डिडक्शन निकालेंगे, तो इसके लिए इज इक्वल टू
स्तंभ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन सबको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस टाइप से ही हमारा टोटल डिडक्शन भी निकल के आ जाएगा। अब नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू नेट सैलरी अच्छा जो होती है वो क्या होती है, ग्रॉस सैलरी और टोटल डिडक्शन में से जो माइनस होता है वो आपकी होती है नेट सैलरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन ग्रॉस पे क्लिक करेंगे, मतलब कि टोटल एडिशन जो आपका होगा वो माइनस टोटल डिडक्शन से होगा, इसको माइनस करेंगे और टोटल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो टोटल सैलरी आपको निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन हमारा। अब हम आपको यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी दे देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद में हम एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे डेजिग्नेशन और यहाँ पे सैलरी का जो मंथ है वो यहाँ पे सैलरी स्लिप का मंथ यहाँ पे हम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला, तो इस टाइप से ये बन जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे बेसिक सैलरी में 20,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपये डाला और एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे आप 10,000 डाल के देख लीजिए। तो जो भी आप अपने हिसाब से फंड डालेंगे वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो डाला तो यहाँ पे ये निकल के आपका इतना आ गया 10,000 रुपये का। डीए आपका 54% है, ये आपका 21 है और एचआरए आपका 18% है। यहाँ पे क्या निकला, ये डीए टीए एचआरए आपका टोटल हो गया। उसके बाद में ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आपकी कैलकुलेट होके आ गई है। ये आपका क्या हुआ, 10,000 था बेसिक सैलरी पे डीए, तो डीए आपका 54 आ गया है। यहाँ पे बेसिक पे आपका था टीए तो 21% आ गया है और बेसिक पे आपका एचआरए था वो 80% आ गया है। उसके बाद में इन सब का एडिशन जो है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में सेम यही होता है प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में, जो कि बेसिक के ऊपर 8% लगा है वो भी कैलकुलेशन होके आ गया है। लोन, ईएसआई, टैक्स, इनका मैंने कुछ निकाला नहीं है तो इनका 0 ही आया है और टोटल डिडक्शन ये आपका ये एडिशन आ गया। उसके बाद में आपकी नेट सैलरी है वो आपकी ग्रोस पे से टोटल डिडक्शन को माइनस करके आपका जो अमाउंट आता है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे डिडक्शन में कुछ अमाउंट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगी, इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला और 500 डालने के बाद में इनका एडिशन ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम लोन डाल देते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेट सैलरी आपकी क्या होती है, ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन को माइनस किया जाता है तो आपका यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप बेसिक सैलरी में क्या होता है किसी भी अमाउंट को यहाँ पे इनपुट कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली डीए टीए एचआरए ग्रॉस पे पीएफ लोन ईएसआई टैक्स ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी में लोन में 500 ऐड किया है, ईएसआई में 500 ऐड किया है तो आपका यहाँ पे ये ऐड होके आ गया है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय डाल सकते हो और यहाँ पे आप मैनेजर को डाल सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिसको आप यूज़ करके सैलरी स्लिप बना सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।